क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक ही इन्वायरमेंट में दो लोग रहते हैं, एक बार बार बीमार पड़ते रहता है और दूसरा हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है। इसका राज छुपा है आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो ना कि बस एग्जाम के लिए स्कोरिंग टॉपिक है, बल्कि एज अ वैद्य आपको ये समझना जरूरी है कि एज अ ह्यूमन की इम्यूनिटी कैसी और लश्चर कैसे मेंटेन होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं ओजस, द एसेंस ऑफ लाइफ, सर्व धातु सारम ओजः अभिधीयेत। हेलो गाइस, माय सेल्फ चेतन पाल, अ सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंप्लीफाइड वे। ओजस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम 3 टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, जो है सबसे पहले हम देखेंगे एटिमोलॉजी ऑफ ओजस। उपजेर बले बलोपश्च, संस्कृत मूल शब्द है उपज। ये सिग्निफाई करता है टू बी स्ट्रॉन्ग और टू हैव पावर। इससे ओजस की उत्पत्ति हुई है। ओजस की निरुक्ति के लिए श्लोक बताया गया है, तत्र रसादीनाम शुक्र अंतानाम यत् परम तेजः तत् खलु ओजः यत् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। हमारे जो सातों धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का सार यानी एसेंस है ओजस, और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करती है। फंक्शनली देखा जाए तो ओजस और बल यानी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ, ये दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। पर ये ध्यान रखना, ओजस एक कॉज है और इसका इफेक्ट यानी कर्म इसका बल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ओजस बनता कैसे है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला और एक मेटाबॉलिक रिफाइनमेंट वाला। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओजस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब शुक्र और आर्तव मिलते हैं तब गर्भ यानी एम्ब्रियो बनता है। इनके मिलने से एक फ्लूइड बनता है जिसे गर्भरस कहते हैं। गर्भरस एम्ब्रियो को नरिशमेंट करता है, उसके पोषण करता है। ओजस इस गर्भरस में मौजूद होता है। ये ओजस उस गर्भ को नरिश करता है और हेल्प करता है कि वो यूट्रस में प्रॉपर्ली इंप्लांट हो सके। आयुर्वेद की एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से जब 4th मंथ में बेबी का हार्ट बनता है तब ये ओजस उस हार्ट में प्लेस होता है और जिससे फिर हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसी ओजस को हम पर ओजस कहते हैं और ये सुपीरियर होता है। अब हम दूसरा ओजस का फॉर्मेशन देखेंगे आफ्टर बर्थ, दैट इज थ्रू मेटाबॉलिक रिफाइनमेंट। जन्म के बाद हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना सातों धातु में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक फाइनल बाय प्रोडक्ट बनाता है, उसे ओजस कहते हैं। सबसे पहले हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि उस खाने को आहार रस में कन्वर्ट करती है। इसके बाद हर धातु लेवल पे उस आहार रस से सभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अपना अपना एसेंस निकाल लेते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल के लिए पास ऑन कर देते हैं। तो बेसिकली ओजस इन सारे धातुओं का एसेंस है, इसे हम अपर ओजस कहते हैं। अब हम जानेंगे ओजस के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली संहिताज में ओजस के 2 टाइप्स बताए गए हैं, पर ओजस और अपर ओजस। पर ओजस ये हमारे हार्ट में रहता है यानी हृदय में रहता है और इसकी क्वांटिटी 8 ड्रॉप्स यानी अष्टबिंदु बताई गई है। और वही दूसरा है अपर ओजस, ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड 10 धमनियों द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसकी क्वांटिटी अर्धांजलि बताई गई। अब हम जानेंगे क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज ऑफ ओजस। फिजिकली अगर देखा जाए तो ओजस का कलर घी की तरह होता है, व्हाइटिश या स्लाइटली येलोइश रेडिश होता है। टेस्ट हनी जैसी होती है और स्मेल पार्च्ड राइस यानी लाया जैसे होती है। आचार्य चरक ने ओजस के 10 गुण बताए हैं। इसका श्लोक आपको याद रहना ही चाहिए। इसका श्लोक है, गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। ये ओजस के खुद के 10 गुण हैं जो शरीर में काम करते हैं और शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाते हैं। ओजस गुरु होता है, ये बॉडी को स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। ओजस शीत होता है, कूल होता है, ये हमारी फिजियोलॉजी पर एक सूथिंग और कूलिंग इफेक्ट डालता है। मृदु होता है, इसका नेचर बहुत जेंटल और फ्लेक्सिबल होता है। ये लक्षण होता है, ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को बिना किसी फ्रिक्शन के फ्लो करने में मदद करता है। ये बहल होता है यानी डेंस होता है, ये बॉडी के हर सेल और चैनल में अच्छे से मौजूद होता है। मधुर होता है, इसका नेचुरल टेस्ट हनी जैसा होता है, मीठा होता है। स्थिर होता है, ये टिश्यूज को इंटीग्रिटी और माइंड को एक काम स्टेट देता है। प्रसन्न होता है, क्लियर ब्राइट होता है, ये मेंटल क्लैरिटी और जॉयफुल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। पिच्छिल यानी स्लाइमी होता है, इसका विस्कस नेचर बॉडी को बाइंड करके और कॉम्पैक्ट रखने में हेल्प करता है। स्निग्ध होने के कारण ये ऑयली और नरिशिंग होता है, जिसे अक्सर घी जैसा बताया गया है। ये थे ओजस के 10 गुण। अब हम देखेंगे ओजस के फंक्शन क्या है। ओजस प्राण यानी लाइफ फोर्स की सीट है। अगर हार्ट का पर ओजस डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी और डिसीज से लड़ने की ताकत इसी से आती है। ये स्पेशली हमारे मसल्स यानी मांस धातु को स्ट्रॉन्ग करता है और एंड्योरेंस बढ़ाता है। ओजस माइंड में खुशी, कंटेनमेंट यानी तुष्टि और एनर्जी बनाए रखता है। इसकी वजह से हमारे पांचों सेंसेस और माइंड क्लियर और इफेक्टिवली काम करते हैं। ओजस बॉडी, माइंड, सेंसेस, सोल को कनेक्ट करके रखता है, एक यूनिट की तरह काम कराता है। ओजस बॉडी की सभी टिश्यूज की हेल्दी ग्रोथ को और नरिशमेंट को सपोर्ट करता है। हेल्दी स्किन कॉम्प्लेक्शन और क्लियर वॉइस मेंटेन करता है। ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, जिससे बॉडी की सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी स्मूथली रन कर सके। ओजस हर लेवल पे वयस्थापन यानी लॉन्गेविटी और एंटी एजिंग प्रोसेस मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक, जो है व्याधिशमत्वम यानी इम्यूनिटी। इसका श्लोक बताया गया है, व्याधिशमत्वम नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पादन प्रतिबंधकत्वम इति। व्याधिशमत्व का मतलब है इम्यूनिटी यानी बीमारियों को रोकना और उनकी पॉजिटिव फैक्टर्स को रेजिस्ट करना। सिंपल शब्दों में कहे तो बॉडी की ऐसी कैपेसिटी जो डिसीज को फैलने से रोकती है और उसे पहले ही प्राइमरी स्टेज में ही ब्लॉक कर देती है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। व्याधिशमत्वम यानी इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है हेल्दी व्यक्ति की हेल्थ मेंटेन करना और बीमार को ठीक करना, और हेल्थ इम्यूनिटी पे डिपेंड
डिपेंड करती है। तो एज वैद्य हमें पता होने चाहिए कौन से फैक्टर से इम्यूनिटी कम होती है और कौन से फैक्टर से इम्यूनिटी बढ़ती है। फैक्टर्स जो वैद्य क्षमत्व यानी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, जैसे उत्तम धातु सारता यानी स्ट्रॉन्ग धातुस, अग्नि और स्त्रोतस का नॉर्मल फंक्शन करना, अच्छा ओजस और कफ दोष प्रकृति वाले लोग कम बीमार पड़ते, दोषस धातुस और मल का बैलेंस स्टेट में होना, एक प्रॉपर डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना। लेकिन कुछ चीजें इम्यूनिटी डाउन भी करती, जैसे ओबेसिटी, मोटापा, इमैसिएशन, बहुत ज्यादा पतला होना, अनहेल्दी धातुस, रॉन्ग डाइट, गलत खान पान, अनस्टेबल माइंड एटसेट्रा। अब हम देखेंगे टॉपिक बल वृद्धिकर भाव। बल वृद्धिकर भाव यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। पहला है बलवत देशी जन्म यानी किसी हेल्थी कंट्री या रीजन में पैदा होना। जनरली देखा जाए तो इंडिया में पंजाब रीजन में जो लोग होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो लोग हेल्दी होते हैं। बलवत काले जन्म हेल्दी सीजन में पैदा होना, जैसे विंटर सीजन यानी विसर्ग काल में पैदा हुए बच्चों का फिजिकल स्टेमिना अच्छा होता है। शुकश्च कालयोग हर सीजन में फिजिकल स्टेमिना मेंटेन करके रखना। बीज क्षेत्र गुण संपत्ति कुछ लोग जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि जिस शुक्र और आर्तों से वे बने होते हैं वो हेल्दी होते हैं। हेल्दी यूट्रस यानी क्षेत्र की वजह से गर्भ पूरे 9 महीने अच्छे से नरिश होता है और बच्चा हेल्दी रहता है। आहार संपत्ति अपनी प्रकृति के हिसाब से न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना खाने वाले लोगों का स्टेमिना अच्छा होता है। सत्व संपत्ति कुछ लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सात्विक संपत्ति जो लोग हर तरह का खाना, इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल आसानी से टॉलरेट साथ में कर सकते हैं, उनका स्टेमिना बढ़िया होता है। स्वभाव समसिद्धि कुछ लोग नेचुरली बचपन से ही अच्छे स्टेमिना के साथ पैदा होते हैं। युवान यंग लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। कर्म जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसका फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है। समहर्ष एक एनर्जेटिक और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छे फिजिकल स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी है। ये था बल वृद्धिकर भाव। अब हम देखेंगे बल की टाइप्स कौन से हैं। त्रिविध बलम इति सहजम कालजम युक्तिकृतम च कालकृतम ऋतुविभागज वयकृतम। बल यानी स्ट्रेंथ इसके 3 टाइप्स होते हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत। बचपन से ही नेचुरली जो अच्छी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है वो सहज बल होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बचपन से ही फिजिकली स्ट्रांग पैदा होते हैं। कालज बल वो स्ट्रेंथ है जो सीजन के हिसाब से चेंज होती है। एग्जांपल के लिए गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कालज बल में ही टाइप आ जाता है वयकृत बल वाला। ये एज यानी उम्र पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। और थर्ड और लास्ट है युक्तिकृत बल। ये वो स्ट्रेंथ है जो हम अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाकर, एक्सरसाइज करके या मेडिसिन लेके डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग करते समय अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी बनाते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है एटोलॉजिक फैक्टर्स यानी कॉजेस जिनकी वजह से ओजस की दुष्टि होती है। अभिघात होने से यानी बॉडी के वाइटल पार्ट्स जैसे मर्म को इंजरी होने से या ट्रॉमा होने से। क्षय से यानी बॉडी टिश्यूज धातुस का कम होना या डिप्लीट होना। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना, दुख होना या ओवर थिंकिंग, चिंता करना। श्रम से फिजिकल एग्जॉशन या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना। शुद्ध अन्नाशन यानी भूख बर्दाश्त करना या लंबे टाइम तक फास्टिंग करना। वृक्ष अन्नपान करना यानी लगातार सूखा और वृक्ष विदाउट घी और ऑयल खाना पीना। प्रजागरण यानी रोज रात को लेट तक जागना या नींद ना आना, इंसोम्निया। अति यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस करने से ओजस दुष्टि होती है। इन सभी कारणों से और कई अन्य कारणों से ओजस के 3 पैथोलॉजिकल स्टेट्स डेवलप होते हैं जिसे हम ओजो दुष्टि कहते हैं। ये 3 डिसऑर्डर्स ऑफ ओजस है, ओजो विश्रमस्र, ओजो व्यापत और ओजो क्षय। पहला है ओजो विश्रमस्र। इसमें ओजस अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है और जिसका बॉडी में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। इससे वाले होने लक्षणों का श्लोक बताया गया है। संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष्य चवनम क्रिया असन्निरोधश्च। जॉइंट्स में लूजनेस या इंस्टेबिलिटी आना, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस और थकान फील होना, दोषास का अपनी नॉर्मल जगह से हट जाना, बॉडी, स्पीच और माइंड की फंक्शनिंग में गड़बड़ी आना, ये सारे लक्षण होते हैं ओजो विश्रम से। सेकंड है ओजो व्यापक। इसमें क्या होता है, जो दूषित दोषास होते हैं वो ओजस की दुष्टि करा देते। इससे होने वाले लक्षणों का श्लोक बताया गया है। स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफो, वर्ण भेदो, ग्लानिस तंद्रा, अनिद्रा च व्यापने। बॉडी में स्टिफनेस या भारीपन फील होना, वात की वजह से बॉडी में स्वेलिंग और इडिमा आ जाना, स्किन का कलर चेंज होना या कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाना, सेंसेस का थक जाना, हमेशा नींद आना या ड्राउजीनेस फील करना, ये सारे लक्षण होते हैं ओजो व्यापक। थर्ड है ओजो क्षय। ये सीवियर स्टेट होता है। इसमें ओजस की क्वांटिटी कम हो जाती है, ओजस का क्षय हो जाता है। इसमें देखने वाले लक्षण है मूर्छा, मासक क्षयो मोह, प्रलापो अज्ञान में उच्च, बेहोश होना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल्स का बहुत ज्यादा वीक हो जाना या इमैसिएशन हो जाना, स्टूपर, कुछ समझ ना आना, डिलीरियम, बकवास बातें करना और फाइनली मरण। अगर इसे ठीक ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है। ये थे ओजो क्षय के लक्षण। ओजस को डायरेक्टली दिखाया नहीं जा सकता पर इसके फंक्शंस के थ्रू, इसके एक्शंस के थ्रू हम इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सभी स्रोतस यानी चैनल्स का ठीक से काम करना, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ होना, मांस धातु की स्टेबिलिटी रहना या पांचों सेंसेस का ठीक से काम करना और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ये सब इशारे करते हैं कि आपका ओजस नॉर्मल है और हेल्दी फंक्शनिंग कर रहा है। इसी के साथ चैप्टर ओजस यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।